साथियों नमस्कार। साथियों, आज का दिन बहुत ही पवित्र और बहुत महान दिवस है। महान इसलिए, पहले आधुनिक विषय है जो है उस पर चर्चा हो जाए कि आज अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है, इंटरनेशनल पीस डे। तो भाई जहाँ पीस होगी वहाँ ही समझ लीजिए कि समग्र विकास संस्कृतियों का, समाज का, देश का, नगर का, गांव का और घर का होगा ही। दूसरे, आज पुरातन दृष्टि से आज इंदिरा एकादशी है। हर 15वें दिन में एक एकादशी पड़ती है, तो आज एकादशी का पावन व्रत भी है। और वो पावन व्रत भी इसी उद्देश्य से ही किया जाता है, शांति के लिए। साथ में उसमें दो चीज़ें और जुड़ गई हैं, सुख और समृद्धि। ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस सुख और समृद्धि नहीं देता, ये सिर्फ शांति ही देता है। लेकिन जो एकादशी व्रत है ये सुख, शांति और समृद्धि देता है। और साथ में जब आदमी 15वें दिन व्रत से रहता है तो शारीरिक स्वास्थ्य भी उसका ठीक रहता है। अब चूंकि एकादशी का भी वही महत्व है और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का भी महत्व वही है कि पीस चाहिए, शांति कैसे हो, जरा इस पे विचार किया जाए। तो मैंने बहुत सारे महापुरुषों को आज उनकी जीवनियाँ मैंने ढूंढी। मैंने कहा कोई ऐसा महापुरुष मिल जाए जिसने बगैर किसी को क्षति पहुंचाए हुए, बगैर किसी की मारपीट किए हुए और जो है दुनिया में शांति स्थापित कर दी हो या समाज में शांति स्थापित कर दी हो। तो बहुत नज़र दौड़ाई हमने, तो एक दिव्य महापुरुष मेरी नज़र में आए। उनका मैं आज प्रसंग आप सबके सामने अवश्य रखूँगा, क्योंकि जिन महापुरुष का मैं आपसे वर्णन करने जा रहा हूँ, जिनकी दिव्यता अभी मैं आपको बताऊँगा, उन्होंने दुनिया को जो संदेश दिया वो एक सूखे चिनार वृक्ष की लकड़ी जो आग में जल रही थी, अलाव में, वो उस लकड़ी से को उखाड़कर ज़मीन में गाड़कर अपने शत्रु पक्ष, दूसरे पक्ष जो उनको हानि पहुंचाने आए थे और उनको क्षति पहुंचाना चाह रहे थे, उनको महान संदेश उस पेड़ की लकड़ी से दिया और वो लकड़ी फिर वहीं हरी भरी हो गई। ऐसे दिव्य महापुरुष हैं श्री सिख संस्थापक श्री गुरु नानक साहब जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री चंद्र साहब। श्री चंद्र साहब को समझने के लिए और जानने के लिए आपको अखंड भारत की जो आज राजनीतिक सीमा बाउंड्री है उसको पार करना पड़ेगा और सन 1947 से पहले भारत को याद करना पड़ेगा, अखंड भारत को। और हमको लाहौर और पाकिस्तान पहुंचना पड़ेगा जहां उनका कार्य क्षेत्र था। उनका कार्य क्षेत्र काबुल से लेके कांधार, पूरा भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पूरी दुनिया के भ्रमण में वो 18 वर्ष की अवस्था में ही निकल गए थे। ऐसे दिव्य महापुरुष थे। उनको शंकर भगवान शिव का प्रतिरूपक माना जाता है। उन्होंने उदासीन संप्रदाय, सनातन धर्म का ही जो एक अंग है, उदासीन परंपरा को सृजित किया और आज उन्हीं की परंपरा पूरे भारत और पूरे मध्य भारत और अखंड भारत में स्थापित हैं। फैजाबाद, अयोध्या में भी रानोपाली एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर उदासीन आश्रम रानोपाली स्थापित है। चलिए आज हम आपको वहीं उनके विग्रह के आज दर्शन कराएंगे। आज गुरु पर्व है। वहाँ के बड़े महंत जी जो प्रबंधक हैं श्री भरत दास जी साहब आज वहाँ गुरु पर्व का उत्सव मना रहे हैं। तो गुरु पर्व का उत्सव भी आनंद के साथ लिया जाएगा और वहीं पे करीब 100 साल पुराने चित्र पेंटिंग लगी हुई हैं मंदिर में। उनमें आपको मैं प्रकृति का बहुत अच्छा दृष्टांत जो श्री चंद्र साहब के द्वारा ही एक प्रसंग में वर्णित हुआ है उसको मैं आज आपको बताऊंगा। आप ज़रूर देखिए। और वही दुनिया के लिए सबसे बड़ा शांति का संदेश है। साथ में प्रकृति, पर्यावरण व जलवायु का भी महान संदेश है जिस पे दुनिया को आज चलना ही पड़ेगा। और शांति और पीस और प्रकृति, जलवायु परिवर्तन के सारे समाधान उसी प्रसंग से और उसी प्रेरणा से, उसी मोटिवेशन से दुनिया को प्राप्त होंगे। वही अजर अमर कहानी है।
आज चलते चलते आ गए हैं उदासीन आश्रम रानोपाली अयोध्या। पावन नगरी अयोध्या में ये स्थापित है और इनका इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। और आज यहाँ पर गुरु पर्व है। यहाँ साल में, वर्ष में एक बार गुरु परंपरा का आयोजन होता है और यहाँ पर बड़ी दूर दूर से पंजाब, हिमाचल, महाराष्ट्र, गुजरात सभी जगह से आज संत यहाँ पर उपस्थित होते हैं और अपने गुरु आराध्य जो भी पूर्व गुरु हुए हैं, मतलब एक तरह से उनका श्राद्ध तर्पण श्रद्धांजलि भी करते हैं और उनका पूजा पाठ भी करते हैं और ये एक बहुत अच्छा समागम होता है। उदासीन आश्रम में आप देख ही रहे होंगे कि कितना अच्छा प्रकृति का संरक्षण व संवर्धन है। बहुत ही हरियाली है और ये वास्तव में एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। यहाँ पर चलिए आज आपको सभी संतों के पावन दर्शन भी करवाएंगे और यहाँ की दिव्यता को भी आज आप देखेंगे। सभी संतगण आ रहे हैं बड़ी दूर दूर से और आज यहाँ पर विशेष आयोजन ही है, संत समागम का ही आयोजन है और परसों यहाँ विशेष भक्तों का आयोजन होता है। चलिए आपको आज संत समागम के आप सभी लोग दर्शन करें और आज ये बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पर चल रहा है। देखिए उदासीन आश्रम में अयोध्या रानोपाली में दिन में ही आप हरा भरा नहीं देखेंगे, रात में भी जो लाइटिंग की गई है वो भी हरी की गई है। हरे देखिए, हरे बल्बों से सुसज्जित है। पेड़ को भी कितना सुंदर, ये मोलश्री का पेड़ है। ये एक बार आंधी पानी में गिर गया था लेकिन यहाँ पर पूज्य श्री भरतदास जी साहब ने इसको पुनर्जीवित करवा दिया। देखिए अब हम उस स्थान पर आ गए हैं जहाँ प्रभु श्री चंद्र साहब जी के विग्रह और उनकी स्मृतियों को संजोकर रखा गया है। सामने जो आप विग्रह देख रहे हैं ये श्री जगत गुरु श्री चंद्र भगवान जी का ये विग्रह और ये चित्र है और आज विशेष रूप से अलंकृत किया गया है और यहीं से इस पद्धति की शुरुआत है। सामने जो आप चित्र देख रहे हैं ये श्री चंद्र साहब का चित्र है जो श्री गुरु नानक साहब जी के पुत्र थे। श्री चंद्र साहब जी को भगवान श्री शिव जी का प्रतिरूपक माना जाता है। देखिए ये सारे चित्र के रूप में श्री चंद्र साहब की स्मृतियों को संजोकर यहाँ पर रखा गया है। ये लगभग 100 वर्ष से यहाँ पर लगाई गई है। और चलिए ये देखिए, ये पूज्य माता जी हैं श्री चंद्र साहब की और ये बेटे के रूप में, बच्चे के रूप में उनकी गोद में श्री चंद्र साहब। देखिए मैं श्री चंद्र साहब के कुछ जो प्रकृति के दिव्यता से ओतप्रोत विवरण हैं मैं उनको पढ़ रहा हूँ और साथ में पुराने शासकों से और उनका जो बीच में संपर्क हुआ उस पर भी मैं उसको आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि उनके पास इतनी बड़ी ईश्वरीय शक्ति होने के बाद उन्होंने अपने शत्रु पक्ष का कोई अहित नहीं किया और एक लकड़ी के माध्यम से, प्रकृति के तत्व के माध्यम से एक बहुत बड़ी शिक्षा उस अपने शत्रु पक्ष को दे दी। कभी आपने विचार किया कि एक देश महान कैसे होता है? क्या वो देश क्षेत्रफल से, एक विशेष धार्मिक आबादी से या एक अकूत संपत्ति होने से या बहुत बड़े वैज्ञानिक होने से कोई देश क्या महान हो जाता है? नहीं, वहाँ के नागरिकों की विचारधारा और सकारात्मकता से कोई देश विशाल बनता है और महान बनता है। उनके विचारों में, उनकी संस्कृति में सकारात्मकता, पॉजिटिविटी है कि नहीं है, कि उनके विचार नकारात्मक भावनाओं से भरे हुए हैं। देखिए एक बहुत पुराना प्रसंग, श्री चंद्र साहब जो कि इस उदासीन पद्धति के संस्थापक हैं और जो भगवान शिव के प्रतिरूपक माने जाते हैं, उनका ये वृतांत है कि भगवान श्री चंद्र जी महाराज ने कश्मीर शासक याकूब खां शासक थे, के सामने धुने से जलती चिनार की लकड़ी धरती में गाड़ के उसे हरा भरा कर दिया। यह स्मृति वृक्ष आज भी श्री चंद्र चिनार श्रीनगर में मौजूद है
मतलब प्रकृति का कितना अपनत्व है, प्रकृति पर्यावरण की कितनी बड़ी रक्षा का ये एक महान जो है उदाहरण, महान प्रेरणा पूरी दुनिया को इस उदाहरण से मिल रहा है। ये अद्वितीय है और अतुलनीय है। हमारे सिद्ध पुरुषों को, हमारे संतों को, हमारे ऋषियों मुनियों तपस्वियों को इतनी बड़ी गॉड गिफ्ट, ईश्वर की कृपा प्राप्त थी कि सूखी लकड़ी भी अगर उन्होंने ज़मीन में गाड़ दी तो वो भी हरी भरी हो गई। ये है भारत का असली रहस्य और इसे पूरी दुनिया को समझना होगा और आज नहीं तो कल समझना होगा। अगर विश्व को या पूरी दुनिया को तबाही से रोकना है तो प्रकृति, पर्यावरण और जलवायु का संरक्षण करना ही पड़ेगा। आज भी, अभी परसों भी देखिए संघाई में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ और जिसमें सम्मेलन में भी जलवायु की समस्याओं को सामने रखा गया। लेकिन इन मूलभूत सिद्धांतों, जो सनातन पद्धति के पर्यावरण प्रकृति की रक्षा के लिए जो सिद्धांत हैं, उनको रखना पड़ेगा और हमारी संतों के द्वारा किए गए महान कर्मों को पूरी दुनिया में एक आदर्श बनाना पड़ेगा ही। उन महान संतों, ऋषियों व मुनियों व तपस्वियों के द्वारा दिए गए समाज व दुनिया को दिए गए उद्धरण प्रसंग ही दुनिया में शांति की स्थापना कर सकते हैं। महत्वाकांक्षा और औपनिवेशिकवाद से दुनिया में शांति व स्थिरता नहीं आ सकती। अभी हमारे दुनिया के विकसित देशों ने ही प्रथम विश्व युद्ध और सेकंड विश्व युद्ध को इस दुनिया में विभीषिका के रूप में दिखाया है तथा अभी भी यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है तथा पूरे मध्य देश में विभिन्न तरह के उपद्रव और विध्वंसक घटनाएं घटती ही रहती हैं। उनको समाप्त करने के लिए शांति और पीस के जो महान उद्धरण और प्रसंग भारतीय संतों और गुरुओं के द्वारा समय पर दिए गए हैं, उनका पालन जन जन को करना होगा, तभी दुनिया में शांति स्थापित हो सकती है। अब मैं आज अपने ब्लॉग का समापन यहीं पर कर रहा हूँ। इंदिरा एकादशी के पावन व्रत पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल पीस डे पे सभी को हमारी चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाल वाली बटन को दबा दें जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे और जुड़े रहिए तथा आनंद लेते रहिए प्रकृति और सामयिक घटनाओं का। जय हिंद, जय हिंद।